वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग अभ्यास 5 का सी प्रश्नावली करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग उस फॉर्मूले को देखते हैं क्या है, उसके बाद इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यदि आपको कोई भी संख्या दी रखी है, यदि वो दोनों संख्याएं सेम हैं, ठीक है, मान लीजिए हम दो संख्या ले रहे हैं, यक्स है। यदि वो दोनों संख्याएं सेम हैं और उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला होता है कि गुणे में जो होता है घात जुड़ जाता है। घात क्या होता है? इसके जो ऊपर रहता है। ठीक है, अभी तो एक है तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब दो रहेगा, तीन रहेगा तो ऊपर लिखा गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुणा में एक फॉर्मूला होता है यदि यम और यम और यम बच्चों क्या है? यदि सेम है, ठीक है, उनका यदि नीचे का सेम है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है। ठीक है, नीचे का मतलब इसको बोलेंगे आधार। यदि इनका आधार सेम है तो बच्चों घात जुड़ जाएगा। तो यम को तो ऐसे ही रखने देंगे और एक घात इसका और एक घात इसका जोड़ के कितने हो गए? दो घात। ठीक है, इसी तरीके से यदि इसको भी हल करें तो इसका भी आधार सेम है तो इसके भी ऊपर के घात जुड़ जाएंगे। एक घात ये, एक घात ये, मिलके कितने हो गए? दो घात। यदि यहाँ पे अब ऐसे करके लिखा गया हो, मान लीजिए 4 लिखा गया है, 4 यक्स, और सब लोग क्या है? गुणे में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक घात इसका, एक घात इसका, एक घात इसका, एक घात इसका, बराबर कैसे लिखेंगे? यक्स के घात कितना? 1 2 3 4। बच्चों समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, यदि सब सेम हो और तब उनके, और सब लोग सेम होने चाहिए और सब लोग किस में होने चाहिए? गुणे में होने चाहिए, तो उनके ऊपर के घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सवाल करते हैं। तो सवाल में बच्चों हम लोगों को दिया गया है कि घातांकी रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सी 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 सी। ऐसे सी कितनी बार है? 5 बार। तो सी ऐसे लिखेंगे, और ऐसे बच्चों इसका एक घात, इसका एक घात, इसका एक घात, ऐसे 5 और 5 है, तो 1 2 3 4 5। तो सी के पावर में क्या हो जाएगा? सी का घात कितना हो जाएगा? 5। इस तरीके से लिखना है। दूसरा देखिए, 5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक ए ये है और एक ये ए है, दोनों लोग गुणे में है, तो इसको जोड़ के कितना लिख सकते हैं? ए के घात 2। और बी कितना है? 1 2 3 है, तो इसका घात जोड़ के कितना हो जाएगा? बी की घात 3। इस तरीके से। अगला देखिए बच्चों, 7 7 7 है, सब गुणे में है, सब संख्या एक ही है, और इसके पावर में देखिए एक ये, एक ये, एक ये, तो 7 का घात कितना हो जाएगा? 3। टी 2 है तो टी का घात है 2, और वाई भी 2 है तो वाई की घात है 2। इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। अगला सवाल पढ़िए, निम्नलिखित को गुणे के रूप में लिखिए। मतलब कि इस तरीके से जैसे ये गुणे में लिखे गए हैं वैसे अब हम लोगों को लिखना है। तो देखिए बच्चों, यदि ए के पावर, ए के घात 2 है तो क्या हो जाएगा? ए गुणे ए। कॉपी में करते बच्चों, यहाँ पे जगह कमी है, चलिए कॉपी में देखते हैं इसको। देखिए बच्चों, इसको क्या करना है? गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ए के घात 2 है तो एक का कितना बार गुणा? 1 गुणे ए। बी के घात 2 है तो बी को भी 2 बार लिख दीजिए गुणे में। हो गया, वापस से ये लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। अगला देखिए, 9 है तो 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 3। ए एक ही है तो उसको एक ही रहने दीजिए। बी के पावर, बी की घात 3 है तो बी को 3 बार लिख दीजिए, बी गुणे बी। अगला देखिए दिया हुआ है इस तरीके से, तो 10 को आप 10 ही रहने दीजिए गुणे। यक्स की घात 3 है तो यक्स को 3 बार लिख दीजिए। वाई की घात भी 3 है तो वाई को भी 3 बार, वाई गुणे वाई। और जेड की भी 3 है तो जेड गुणे जेड।
इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया दूसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में बच्चों फिर से हमको घातांकी रूप में लिखना है। इस बार इन्होंने बोला है कि ए गुणे ए ऐसे कितनी बार कहाँ तक जा रहा है, ए यन तक जा रहा है। तो बच्चों यदि ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी गुणे 5 बार जा रहा था तो सी के घात 5 आया था। यदि ए ऐसे यन बार जा रहा है तो इसको हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते, ए की घात यन लिख सकते हैं। उसी तरीके से यदि बी गुणे बी यन तक जा रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी की घात यन। अगला देखिए बच्चों, अगला आपको दिया है 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ए। तो 3 बच्चों आपको कितनी बार दिया हुआ है, यहाँ पे मुड़ गई है, ये कॉपी मुड़ गई है, यहाँ पे भी 3 ही है। तो 3 बार दिया गया है तो 3 के घात 3, 4 ऐसे ही है तो 4 को ऐसे रहने दीजिए और 1 की घात 2 हो गया। ए एस की घात 1 ही है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, टी की घात 2 हो जाएगी क्योंकि एक घात इसकी और एक घात इसकी जुड़ के 2 हो गई। अगला सवाल चलिए पढ़ते हैं, क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपए है, उसकी आय प्रति वर्ष बी गुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो चलिए बच्चों इसको कॉपी में हल करते हैं सवाल को। देखिए बच्चों सवाल में दिया गया है कि वर्तमान आय उसकी ए है, प्रति वर्ष बी बढ़ रही है, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी। तो देखिए 1 साल में बी बढ़ रही है तो 2 साल में 2 बी बढ़ेगा और 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, 3 बी, ठीक है। ये 3 साल का हो गया। अब उसकी आय में इस 3 साल की आय गुणा कर देंगे तो पता हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो ए को ऐसे रहने दीजिए, बी को भी। यदि यहाँ से बी की घात देखी जाए तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, सबकी मिलके कितनी हो गई, 3 घात, और यही हो जाएगी उस व्यक्ति की आय। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ये प्रश्नावली भी आज हम लोगों की ख़त्म हो गई है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे। यदि आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।